अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर आरिफ हुसैन, फ़िज़िशियन एंड पुल्मोनोलॉजिस्ट। मेरी ये कोशिश होती है कि सेहत का मुफीद इल्म आपकी अपनी ज़बान में इंतहाई सादा और आसान अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे स्ट्रेस हार्मोन जिसमें कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन शामिल है वो हमारे एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करने में और हमारी कुव्वत मदाफ़त को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं और इनका हमारी इम्यूनिटी और इनका हमारी एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने में क्या किरदार है, इस पे हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो कॉर्टिज़ोल है ये बनता किससे है? तो कॉर्टिज़ोल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ कॉर्टिज़ोल को बनाता है बल्कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे दिमाग में से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, जो कि पिट्यूटरी में आता है और पिट्यूटरी फिर ACTH बनाता है। ACTH हमारे एड्रीनल्स पे असर करता है और एड्रीनल से कॉर्टिज़ोल आता है। तो कॉर्टिज़ोल जो है उसको आप स्ट्रेस की बजाय एनर्जी का हार्मोन भी कह सकते हैं कि जब कॉर्टिज़ोल जिस्म में आता है तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका दिल करता है कि आप हरकत करें और आपकी भूख भी किसी हद तक कम हो जाती है। दूसरा स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रीन है जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को और आपकी कुव्वत मदाफ़त को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। एपिनेफ्रीन और कॉर्टिज़ोल अगर थोड़ी मकदार में और थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मकदार में ऊपर चले जाएं और बड़ी देर तक इनका लेवल जिस्म में बढ़ा रहे तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस और बहुत सी बीमारियों का मौजब बन सकते हैं। जब एपिनेफ्रीन का लेवल हमारे खून में बढ़ता है तो हमारी हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, हमारी वेसल्स का साइज़ बढ़ जाता है और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको खून ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन के लेवल्स को सुबह के वक्त बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा फोकस बेहतर करते हैं, हमारी लर्निंग बेहतर करते हैं और हमारे एनर्जी लेवल्स को बेहतर करते हैं। तो सुबह के वक्त इनको बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ हो सकती है, हम सुबह उठते ही जब हम जागने के पहले 30 मिनट के अंदर अगर हम सूरज की रोशनी में चले जाएं, अगर बादल नहीं है तो 10 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं, अगर बादल हैं तो 20 मिनट के लिए वॉक कर लें, सैर कर लें, अपने आप को सूरज के सामने एक्सपोज कर दें। सूरज की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्राइट लाइट में आप चले जाएं तो इससे आपके कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपको चुस्त बनाते हैं, चाको चबंद बनाते हैं, आपका फोकस बेहतर करते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। सूरज की रोशनी के अलावा कोल्ड शावर, आइस बाथ और HIIT ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन के लेवल्स को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। तो आप अगर सुबह सूरज में निकलें या फिर उसके साथ आप वर्जिश करना शुरू कर दें तो वो आपके कॉर्टिज़ोल और एपिनेफ्रीन के लेवल्स को बूस्ट देगी और ये आपको मदद करेगी आपके एनर्जी लेवल्स में और आपको इन्फेक्शन से लड़ने में, आपकी याददाश्त को बेहतर करने में और आपका फोकस दिन के लिए बेहतर करने में आपकी मदद होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को, अपनी तवानाई को और अपनी कुव्वत मदाफ़त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, उनको कंट्रोल कर सकें, तो हमें चाहिए कि हम सुबह उठते ही सूरज की रोशनी में जाएं और हम अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वर्जिश करना चाहते हैं तो कोशिश करें वो भी सुबह उठने के आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर करें। अगर हम कोई आइस बाथ या कि कोल्ड शावर लेना चाह रहे हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि वो भी हम सुबह के वक्त लें। इस तरह सुबह के वक्त हमारे एनर्जी के लेवल बूस्ट करेंगे, हम ज़्यादा चाको चौबंद हो जाएंगे और जैसे जैसे हमारा दिन का वक्त गुजरता जाएगा, दिन डलता जाएगा तो हमारे एनर्जी लेवल स्लोली टेपर कर जाएंगे और शाम तक पहुंचते पहुंचते हमारे एनर्जी लेवल्स काफ़ी कम हो जाएंगे, हम पुरस्कून हो जाएंगे, जो कि हमें आसानी से सोने में और बड़ा पुरस्कून सोने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम सर्केडियन रिदम को फॉलो करें, सूरज के साथ उठ जाएं, सूरज के साथ हम काम करना शुरू कर दें और हम सूरज के साथ ही खाएं और जब सूरज ढल जाए उसके बाद हम ना खाएं। सनसेट के बाद हम बिल्कुल कुछ ना खाएं और सनसेट के बाद हम बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिनमें हमें बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी पड़े। वो एक्टिविटीज़ अगर हम सनसेट से पहले पहले कर लें तो रात की नींद बड़ी पुरस्कून हो जाती है। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही वक्त पे खाना खाएं और कोशिश करें कि सूरज के साथ एक ही वक्त पे उठें और हमारा जो सोने का वक्त होना चाहिए वो भी एक ही हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करने में आप
آپ کی مدد دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہی کارٹیزول اور ایپینیفرین کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے یا بڑی دیر تک بڑھا رہے تو آپ کرونک سٹریس یا ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، بلکہ بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے کارٹیزول اور ایپینیفرین کا لیول زیادہ ہو اور اس کے بعد یہ ٹیپر آف ہو جائے. 4 سے 7 دنوں سے زیادہ کارٹیزول کا لیول اگر مسلسل ہائی رہے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، پھر آپ اوبیسٹی موٹاپے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اس طرح کنٹرول کریں کہ ہم صبح کے وقت ان کے لیول بڑھا لیں، لیکن شام کو ہم ان کے لیول ٹیپر کر لیں تاکہ ہم پرسکون سو سکیں.